आज का जो हम मशीन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है हैक्ड। ठीक है, H4CKED हैक्ड नाम है। ठीक है, तो ये देख लो, ये है वो मशीन, इजी मशीन है। ठीक है, अभी आज थर्सडे है, फ्राइडे एक और हम एक इजी लेवल की मशीन करेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा लाइक हम शिफ्ट कर देंगे मीडियम पर। ठीक है, मीडियम पे जितनी हमसे हो सकेगी हम करेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो मैंने सॉल्व कर रखी है वो तुमको जल्दी से जल्दी बता पाऊंगा मैं। ठीक है, जो हमने सॉल्व नहीं कर रखी है, जो मैंने सॉल्व नहीं कर रखी है, ऑब्वियसली मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले समझना पड़ेगा कि कैसे हुई है, कैसे कर सकते हैं, फिर तुमको समझाऊंगा। ठीक है, दो जो बहुत फेमस मशीन्स मीडियम में हम नेक्स्ट वीक करने वाले वो है एक बायो हैज़ार्ड और एक मिस्टर रोबोट। ठीक है, तो अगर तुमको नहीं पता है तो प्लीज़ थोड़ा सा ना समरी पढ़ के आ जाना मिस्टर रोबोट की। ठीक है, आपका ये होमवर्क होगा कि आज आपको घर जाके मतलब जब सब बंद करके बैठोगे, टाइम मिलेगा, ठीक है, तब 5 मिनट लगाना और सिर्फ इतना पढ़ लेना कि मिस्टर रोबोट की समरी क्या है। ठीक है, अब कुछ लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो एक वेब सीरीज़ है और पूरी की पूरी हैकिंग पे बेस्ड है। जितने भी कमांड्स बताए गए सारे एक्चुअल में रियल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो अगर बट ये है कि वो बहुत बोरिंग है। लाइक सीज़न 1 सीज़न 2 ठीक है, सीज़न 3 के बाद वो बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप सहन कर सकते हो तभी उसको पूरा देखना। इवन मैंने पूरा नहीं देखा है, बट मेन कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम हैक्ड मशीन करने वाले हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड बाय एनालाइजिंग अ पीकैप फाइल एंड हैक योर वे बैक इन। ठीक है, पीकैप फाइल यानी कि हमको ये वायरशार्क में ओपन करनी है। वायरशार्क का एक्सटेंशन होता है डॉट कैप या डॉट पीकैप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर हैक्ड नाम से। ठीक है, इस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और मैं जितने भी डाउनलोड है, ओके, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे। ओके, डाउनलोड कर लेते हैं फाइल्स और इसको मूव कर देते हैं मैं अपने जो भी मैंने फोल्डर बनाया। ठीक है, तुम लोग भी करो साथ साथ में, जो लोग कर सकते हैं करो, जो लोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ से मूव कर रहा हूँ और तुम्हारी सर्च लाइट जो है वो जो कल पढ़ाया था वो रेंडर हो रही है। ठीक है, मैंने दोस्त को दी थी एडिट करने के लिए, तो वो रेंडर हो रही है। जब तक शायद हम क्लोज करेंगे तब तक वो रेंडर होके अपलोड भी हो जाएगी। ओके, डाउनलोड्स पे था, क्या नाम था पीकैप, और उसको यहाँ मूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मूव कर दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ओके, मैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, यहाँ पर रख रखा है। मैं इसको ऑप्शन पे जाकर रीसेट कर देता हूँ प्रोग्रेस। ठीक है, ताकि मैं चाहूँगा नहीं कि आप लोग पासवर्ड्स देखो, लाइक जो भी आंसर्स वगैरह है आप वो देखो। ओके, मेरे इसमें से मैं कौन सा हूँ, मैंने सेकंड में सबसे जल्दी सॉल्व किया है। मेरे कितने पॉइंट्स है, 420 पॉइंट्स। आई वॉज, और यहाँ आता है तो मैं लास्ट हो गया। नाइस। ओके, पहला जो है हमने पिकैप जो है वो डाउनलोड कर दी है। ठीक है, एंड अब करने के बाद आपको अपने वायरशार्क में आना है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ ओपन पे क्लिक करना है, फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करना है और अपने ट्राई हैकमी के, जो मैंने ट्राई हैकमी के फोल्डर पे बनाया था एक हैड का, तो उसमें रखा था पिकैप, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो मैंने देखो, क्योंकि वायरशार्क का तुमको मैं बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर तुमसे ही आंसर पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो लाइक नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है द अटैकर इज ट्राइंग टू लॉग इन टू स्पेसिफिक सर्विस, वॉट सर्विस इज दिस। ठीक है, अब तुमको पता लगाना है कि वो कौन से सर्विस पे लाइक कर रहा था। ठीक है, अब तुमको अगर बेसिक नॉलेज भी होगा ना, क्योंकि मैंने तुमको बेसिक नॉलेज दे दिया था जब मैंने तुमको फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट में कराया था, शायद आई गेस मैंने फर्स्ट में बता दिया था, फर्स्ट मंथ में। तो अब तुम बताओगे पहले का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड कर लेता हूँ। द अटैकर इज ट्राइंग टू लॉग इन टू अ स्पेसिफिक सर्विस, वॉट सर्विस इज दिस। आंसर जस्ट तुम्हारे सामने, तुमको बस देखना है। ठीक है, और वो मेरे को बताना है। क्विकली, तुम्हारे पास 2 मिनट से भी कम का टाइम है और टाइम स्टार्ट होता है अभी। 8:15 हो रहे हैं। ठीक है, एंड 8:17 में मैं तुमसे आंसर पूछूंगा इसका।
सो फर्स्ट का आंसर हमारे पास निकल के आता है FTP, जो कि दिया है ध्रुव ने, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दो कि तुमको कैसे पता लगा कि FTP है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है तो तुम स्क्रीन शेयर से भी बता सकते हो। सर रिक्वेस्ट देख के। सर इसमें से पोर्ट नंबर अपन को 21 दिया ना, पोर्ट नंबर 21 से FTP पे ट्रांसफर कर। यप यप यप, गुड जॉब। सो फर्स्ट का हमारा आंसर यहाँ निकल के आता है FTP, यानी सेकंड का, सॉरी। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल बाय वैन हुसैर विच कैन बी यूज टू ब्रूट फोर्स अ सीरीज ऑफ सर्विसेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। ठीक है, मैं तुम लोगों को नहीं पूछ रहा, मैं आंसर प्रणव से पूछ रहा हूँ। प्रणव से पूछूंगा, हाँ, क्योंकि ये तुम लोगों को शायद थोड़ा आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, ना तुमने कभी यूज़ किया होगा। सो मैं इसको पूछूंगा, प्रणव। सर हाइड्रा। यप, गुड। सो थर्ड का जो आंसर है वो हाइड्रा है। ठीक है, मैं इसलिए इसको पूछा क्योंकि तुम लोगों में से शायद बहुत कम ही ऐसे लाइक मेरे ख्याल से प्रणव के अलावा कोई है नहीं जिसने हाइड्रा यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसी कोई मशीन सॉल्व नहीं की पास्ट में जिसमें हमने हाइड्रा किया हो, ना मैंने शायद कभी बताया हो तुम्हें कि हाइड्रा से तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो किसी भी इस पर। ठीक है, अगर मैं हाइड्रा -H लिखता हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर लिखा आता है, ठीक है, कि हाइड्रा मेड बाय वैन हुसैर, ठीक है, एंड डेविड, जो भी है आगे, एक तो सरनेम नहीं पढ़े जाते हैं इनके। ठीक है, अब है अटैकर इज ट्राइंग टू लॉग ऑन विद अ स्पेसिफिक यूजर नेम, व्हाट इज द यूजर नेम, बता सकता है कोई? सिर्फ मैं हिंट भी दे देता हूँ, फॉलो द स्ट्रीम, मैंने हिंट दे दिया है। ठीक है, क्या बोला? मैंने हिंट में बोला कि फॉलो द स्ट्रीम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत इजी है, बहुत इजी हिंट दिया है, लाइक मैंने तुमको ऐसा लग रहा है आंसर ही बता दिया है। देखो देखो, आंसर वायर शार्क के अंदर ही है। सर PCA PNG का वापस बता देंगे। इंसर्शन, ओके। सो आपको फाइल पे जाना है, ओपन करना है और फिर वहीं पर ब्राउज कर देना जहाँ पर आपकी pcap फाइल है। और फिर ये वायर शार्क वाले सिंबल को क्लिक कर। कौन सा सिंबल? एक सेकेंड, ओपन का देखो, के नीचे फाइल नेम के बिल्कुल जस्ट साइड में आपको ओपन का वो मिल रहा है ना, ओपन पे क्लिक कर लेना। ओके, सो गेस गेस, जल्दी 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 बताओ। स्क्रॉल करिए ना थोड़ी सर, वाई शार्क में। ओके, सो सर जेनी। यप, तुम वायर शार्क देख रहे थे क्या पूरा? किसने बोला जेनी? हाँ सर, नीचे कर करके देखा तो दिखा ना FTP रिक्वेस्ट। इसलिए तो मैंने बोला था अभी के नीचे करके। सो जेनी इज द आंसर। ठीक है, यूज़र पासवर्ड बता दो। अगर तुमको यूज़र नेम पता लग गया तो पासवर्ड भी इसी के अंदर है, फिर पासवर्ड बता दो जल्दी से। ये फिर से हाँ स्क्रॉल करिए। हाँ, ये लो सॉल्व कर लेता हूँ। सर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 8 ये सारे पास। जो पास सारे है वो टेस्ट आउट कर रहा है ना, ब्रूट फोर्स मारा ना उसने। सर पासवर्ड 1 2 3। कहाँ पता लगा कौन सा पैकेट नंबर? सर पैकेट नंबर कौन सा था जिससे पता लगा, या कैसे पता लगा वो बताओ। पासवर्ड 1 2 3। FTP रिक्वेस्ट जहाँ पे था जेनी का, उसके नीचे लॉगिन सक्सेसफुल, तो उसको रीड करने को दिख रहा है, उसके ऊपर पासवर्ड शायद भी हो। नाइस नाइस, ओपी, यही है।
गुड जॉब। वहाँ पे मिला कहाँ पे? जहाँ यूज़र जेनी लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में देखो लिखा हुआ है प्लीज़ स्पेसिफाई द यूज़र। अगर आप इस पर जाके सिर्फ इतना भी कर दोगे ना, फॉलो द टीसीपी स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, या फिर आप इसके नीचे वाले रिक्वेस्ट देख लो, तो इसी से पता लग जाता है, ऐसे ही पता लगता है भाई ढूंढने से, ठीक क्या है। है आंसर? ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है ना, यहाँ पर देखो पैकेट नंबर 305 पे लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है, इसको सिर्फ फॉलो भी कर लोगे, ठीक है, तो भी तुमको दिखा देगा, ये देखो पासवर्ड 123, ओके। ये देखो रिक्वेस्ट नंबर 84 पासवर्ड 123, और वहाँ से जब हमको क्या एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आया और नेक्स्ट में क्या लिखा है, लाइक लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। समझ में आया प्रिंस? आपकी स्क्रीन ही फ्रीज हो गई। हैं? वाह भाई, फ्रीज ही पता फ्रीज नहीं होती मेरे है। इंटरनेट में इशू है, कल भी ऐसे ही हो रहा था, बीच में स्क्रीन फ्रीज हो रही थी। क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास इनका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, चलो FTP पे लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। FTP और IP एड्रेस क्या था इनका, बहुत नीचे नीचे गए उसके बाद मिला। और नो 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 नो, रुको रुको, अभी अभी इसको लॉगिन नहीं करना हमको इसके अंदर, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट FTP वर्किंग डायरेक्टरी आफ्टर द अटैकर लॉग्ड इन, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ काम जो है सारा PCAP फाइल को देख कर ही होगा, ओके। सो बताओ, इसका भी, इसके जितने भी आंसर है ना तुम्हारे सामने है, बस तुमको नज़र अपनी बदलनी है, ठीक है। बताओ बताओ, अगर ढूंढ रहे हो तो एक बार बोल दिया करो यार, ढूंढ रहे हैं। सर var www.html। और कैसे पता लगा? सर वही फॉलो किया टीसीपी स्ट्रीम, लॉगिन सक्सेसफुल का। गुड जॉब। मतलब कुछ तो सीख ही रहे हो एटलीस्ट, अगर सही आंसर पकड़ रहे हो तो यानी कि सीख रहे हो। सो नेक्स्ट वन, द अटैकर अपलोडेड अ बैकडोर, व्हाट इज द बैकडोर फाइल नेम, बताओ। ढूंढो ढूंढो भाई, इस बार जो आंसर अब कौन को, अच्छा मेरे को पहले एक चीज़ बताओ, कौन कौन वायरशार्क ओपन करके बैठा है पैकेट्स सर्च के लिए? यस सर, मैं बैठा हूँ। ओके मैं भी सर। ओके, आर्य और ध्रुव तुम भी हो? ओके, हिमांशु? यस सर। ओके, 3। प्रिंस तुम कर रहे हो? सर ओनली बायोचार ओपन करके रखा हुआ है, फाइल तो उसमें डाली नहीं। ओके, 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। सर मिल गया आशा है। हाँ बताओ। shell.php। गुड, कैसे मिला वो भी बताओ। वही टीसीपी स्ट्रीम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ही बता दो कि वो बैकडोर कहाँ से डाउनलोड हुआ था, उसका पूरा URL, ठीक है। वैसे तो मेरे को इसका आंसर पता है, सो सर वो 192.168.0.147.196.162। क्या तो वो क्या आईपी मांग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, जहाँ से वो डाउनलोड हुआ है, कौन सी वेबसाइट से shell.php डाउनलोड किया है, वो है। अच्छा यस।
इसमें तो भी था। सर पेंटेस्ट मंकी पूरा यूआरएल दे दो भाई मेरे को, क्योंकि मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसको। पूरा बताना है। लिख दो सर वो स्ट्रीम में ना ऐसे आगे आगे किए अपन, ऐसे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर से, मतलब इसके नीचे वाले के स्ट्रीम देखते गए ना, तो उसमें दिखा, इसलिए बोला। पैकेट नंबर बताना कौन सा था। पैकेट नंबर पैकेट नंबर अभी कहाँ से पता करनी है? साइड में नंबर लिखा हुआ ना टाइम से पहले। नहीं सर, हाँ वो मैं समझ गया, पर मैं वहाँ से नहीं किया, मतलब अभी अपन जो लॉगिंग सक्सेसफुल का स्ट्रीम देख रहे थे ना, वहाँ पे वो स्ट्रीम नंबर 16 था, तो मैं स्ट्रीम नंबर 18 पे गया ऐसे आपका एरो दबाते हुए, जस्ट ऐसे, तो वहाँ दिखा। ओके लॉगिंग सक्सेसफुल वाले को खुली। एक सेकंड वो मैसेज आया। ओके यहाँ पर एफटीपी वर्ड यूजर so सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना फाइंड नेक्स्ट के ऊपर, यहाँ नीचे देखिए, नहीं इसी में हाँ, ये स्ट्रीम नंबर 18 पे कीजिए, उसके ऊपर वो 18 में मिला मेरे को, ऐसे ही ऊपर कर रहा था मैं बस, मिला। दिमाग देखो भाई। इसका ऐसे ही दबा रहा था तो दिख गया। नाइस दिमाग लगाया। ये रहना इसका आईपी मिलता ही नहीं है, मेरे दिमाग फटा। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। ओके सो विच कमांड डिड द अटैकर मैन्युअली एग्जीक्यूट आफ्टर गेटिंग अ रिवर्स शेल? बताओ। बताओ ये हिंट भी दे देता हूँ, बहुत जल्दी पकड़ जाओगे। ये वैसी कमांड है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम एक रिवर्स शेल लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि अभी हम क्या है। अब तो बता दो। chmod 777 वो तो चेंज करने के लिए मॉड। ओके सो दोबारा कह देता हूँ, ये एक ऐसी कमांड है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम एक रिवर्स शेल ले लेते हैं। ठीक है, हमको जब मिल जाता है एनसी कैट पे, तो हम ये कमांड को यूज़ करके ये पता करते हैं कि अभी हम क्या है, रूट यूज़र है या सुपर यूज़र है। यार अब तो बता दो भाई। हाँ थैंक्स। पूरा आंसर साथ में रख देता। ठीक है, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज कंप्यूटर्स होस्ट नेम? जेनी। नहीं,
रूट सर, हाँ नहीं रूट। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। सर VIR 3। यप। ओके, सो विच कमांड डिड द अटैकर एग्जीक्यूट टू स्पॉन अ न्यू टीटीवाई शेल? ठीक है, तुमको शायद नहीं पता होगा, ये नाम मैंने बताया, मैं बताना। सर वो कहाँ से पता चला कंप्यूटर का होस्ट ने? जहाँ जब इसने हुएमाई कमांड डाली थी वो वायरशार्क में आई होगी, ठीक है, उस पर जाओ और फॉलो द स्ट्रीम कर लो, तुमको पता लग जाएगा। हाँ, स्ट्रीम नंबर 20 पे। या सो नेक्स्ट का जो क्या कहते हैं, मैं बता देता हूँ। टीटीवाई शेल को हम दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में वो शेल कहते हैं जो हम लाइक जिससे जो शेल होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। वो कमांड मैंने तुमको बताई थी और बताई भी थी, तो सो वो कमांड है। तो जिसको भी आती है वो लिख दो चैट बॉक्स पे या बोल दो। सर पूरी तो नहीं आती, मतलब थोड़ा बहुत वो गलती हो जाता है उसमें। ओके, सो मैंने कर दिया, ठीक है। सो पाइथन -c import pty डॉट स्पॉन, ये वाली जो कमांड मैंने तुमको बताई थी, इसी को हम टीटीवाई शेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये स्टेबल किसी भी शेल को स्टेबल बनाने के लिए करते हैं। तो अगर अब आपको NC कैट पे से कोई एक शेल मिल जाता है, आपको सिर्फ अंडर्स को सिर्फ $साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और $साइन दिखाई दे रहा है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप उस मतलब कि वो अनस्टेबल शेल है और कभी भी वो लाइक गायब हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो उसको उसको एक परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनाने के लिए हम पाइथन -c यूज़ करते हैं। विच कमांड वॉज एग्जीक्यूटेड टू गेन अ रूट शेल? बताओ। सूडो समथिंग लग रहा है। SU। गुड, लगता है पहले से ये ढूंढ के बैठा था, ये जैसे ही बोल लेंगे सर वैसे ही बता दूंगा मैं आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज अटैकर डाउनलोडेड समथिंग फ्रॉम द गिटहब, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिटहब प्रोजेक्ट? सर कंप्यूटर का होस्ट नेम नहीं मिल रहा है। किसका? सर कंप्यूटर होस्ट नेम। कौन सा शेल, कौन सा था वो पैकेट, बताना। किसने ढूंढा था? कौन सा वाला सर? होस्ट का नाम, होस्ट का नेम। वो स्ट्रीम नंबर 20 का पैकेट नंबर 434 शायद, 3433। पैकेट नंबर बोलो ना भाई। 434 433 के आसपास। वही सोच रहा था भाई, तुमने इतनी ऊपर कैसे पता लग लिया?
434 होगा। नहीं, 435। सर 20 है। वही लिख रहा हूँ, देख लो भाई नाम फ्रेंड्स। अभी तक नाम नहीं बता पाए यार तुम लोग, क्या भाई? रैपिड आएगा। तो बोलो ना सर, कब बोलोगे? Okay, the project can be used to install a stealthy backdoor on the system. It can be very hard to detect. What type of backdoor it is called? इसका मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है? It's a kind of a rootkit. Okay. So अगर तुम इसके इस पे भी जाओगे ना, तभी तुमको वहाँ से पता लग जाएगा कि ये rootkit है। ठीक है, सो इसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी। और हमारी जो फर्स्ट टास्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो दूसरे के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला कर देता हूँ। द अटैकर हैज चेंज द यूज़र पासवर्ड, कैन यू रेप्लिकेट द अटैकर स्टेप and read the flag.txt. The flag is located in this directory. Remember, you can always look back at the file if necessary. Good luck. ठीक है, तो इसके लिए हम हाइड्रा यूज़ करेंगे क्योंकि उसने का पासवर्ड जो इसने चेंज कर दिया है। अब अगर तुमको मैं याद दिला दूँ कि जितने भी ट्राई हैकमी की मशीन्स है ना, अगर उसमें ब्रूट फोर्स करने के लिए बोलता है तो पासवर्ड 100% rockpit.txt में से होगा। ठीक है, तो हाइड्रा यूज़ करते हैं, हाइड्रा -h कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ऊपर है तो फिर क्यों करना। ठीक है, हमको सिर्फ यूज़र पता है तो इसलिए हम जेनी यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमको यूज़र नेम पता होता है तो हम कैपिटल L करके यूज़र लिस्ट लगा लेते पूरी की पूरी। पासवर्ड हमको नहीं पता है तो इसलिए हम कैपिटल P रखेंगे और इसको क्या कर देंगे कि rockpit.txt कर देंगे। ठीक है, सर ये फाइल बनानी पड़ेगी। rockpit.txt हाँ नहीं, ये आपके पहले से ही होती है, बताया तो था आपको। सिर्फ लोकेट अगर करोगे rockpit.txt तो आपको पास ले जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ हाँ लोकेशन मिल जाएगी, लोकेट करने के बाद। हाँ, तो उस लोकेशन को कॉपी करो, मूव को करो, मूव से तुम जहाँ पर भी डालना चाहते हो वहाँ डाल दो और उसको फिर क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मशीन का IP आ चुका है। टन टन। ठीक है, जब भी तुमको FTP SSH या फिर FTP SSH अगर तुमको को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा तो यही दो मिलते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, FTP.://IP या फिर तुम सीधा अगर IP लिख के उसके आगे FTP भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों वर्क करता है। ठीक है, मैं तुमको ये मेथड तो इन्होंने दे रखा है, मैं उससे ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर FTP भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक। ठीक है, सो हमको यहाँ पर पासवर्ड जो है वो मिल चुका है हाइड्रा से। ठीक है, विच इज़ 9867654321। ठीक है, FTP पे लॉगिन कर लेते हैं IP को डालकर। IP डाला, ठीक है, FTP लॉगिन जेनी, पासवर्ड इज़ 9867654321 और एंटर। लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको LS करना है। ठीक है, LS करने में हमको दो चीज़ें मिली है, एक shell.php मिला है और एक हमारे पास index.html है।
ठीक है। सो इसके हम देख लेते क्या करना है। रन so hydra or similar tool or ftp service, the attacker might not have chosen a complex password, you might get lucky if you are using common word list, ठीक है। then change the necessary values inside the web shell and upload it to the web browser, ठीक है। हमको क्या करना है कि इसको जो भी हमको अभी किया है, ठीक है, हमको इसको वेब ब्राउज़र पर डाल देना है। पहले तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो कि आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आप इसको बना लो और फिर रीअपलोड कर दो, ठीक है। सो मैं एक काम कर देता हूँ कि मैं इस पे जाता हूँ और पेनटेस्ट मंकी पे जाता हूँ। मैं पेनटेस्ट मंकी PHP रिवर्स शेल, यही होगा जहाँ तक मुझे पता है, यही होना चाहिए। ओके, सो यही चीज़ है। कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो इस पे, ठीक है। और पेस्ट करते वक्त इसमें सब आपको ये चेंज करना है, ठीक है। मैं पोर्ट नॉर्मल रखूँगा, तो IF कॉन्फ़िग कर लेते जल्दी से। IF कॉन्फ़िग करने के बाद मैं इसके यहाँ से IP उठाऊँगा और इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। किस नाम से सेव करूँगा? मैं इसको सेव करूँगा shell.php, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। तो अभी ये मेरे होम फोल्डर में है, बट मेरे को क्या करना है कि इसको यहाँ से निकालना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इसको हटाओ भाई, ठीक है। सो फाइल न्यू टैब, ठीक है। और वो मेरे होम डायरेक्टरी में था, तो मैं उसको होम डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है, ओवरराइड शेल, उसको यहाँ मैं मूव कर देता हूँ। किधर? होम ओवरराइड ट्राई हैक मी, एंड ट्राई हैक मी के बाद हम किस में डालेंगे? इसको H में डाल देंगे। ओके, सो परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो मूव हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक, सो सक्सेसफुली मूव हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये जो फाइल है, ठीक है, जो हमारे पास इसके अंदर डली हुई है, हमको इस पे अपलोड करनी है, ठीक है। सो उसके लिए सो ये करने के बाद हमको डायरेक्टली इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं अपलोड एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के लिए हमको क्या करना है कि पुट एक कमांड होती है, हमको वो यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने इसी डायरेक्टरी के अंदर खोल रखा था, तो इसलिए मेरे को शेल में यहाँ डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ सिर्फ लिखूँगा पुट shell.php, ठीक है। ओके, मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि वो शेल जो है उसने ओवरराइट कर दिया है जो मैंने शेल बनाया था, ठीक है, और सेव किया था। अब हमको सिंपली इसके नेटकैट ऑन कर देना है, ठीक है, वापस से NC-NVLP और पोर्ट नंबर 1234 पे, ठीक है। लिसन होने लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जाते हैं अब न्यू वाले इस पे जाते हैं और जो IP एड्रेस था, ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके हम shell.php को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट पे डल रखा है, ठीक है, index.html के साथ में डल रखा है, तो सेम ही फोल्डर के अंदर होगा। तो shell.php को एक सेकंड में यहाँ पर इसको ना ठीक है, तो मैंने यहाँ एंटर किया और जैसे ही एंटर किया कि देखो यहाँ पर मेरे को शेल मिल चुका है। अब जो शेल है वो अनस्टेबल है, कभी भी जा सकता है, तो मैं जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इससे पहले कि ये डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ओ पाइथन, इसके इसमें ये वाली कमांड नहीं चलती क्या? यही तो कमांड होती है भाई। सही, सेम कॉलम बताइए। नहीं वो तो सही है, मेरे ख्याल से शायद इसके इसमें पाइथन 3 वर्क कर रहा है।
सो दैट्स वाई, क्योंकि कभी कभार ये पाइथन पे भी चल जाता है, पाइथन 3 पे भी चलता है, तो कुछ गारंटी नहीं है। ओके सो यहाँ पर हमको शेल मिल चुका है, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक सेल मिल चुका है और मैं एल करता हूँ। यहाँ पर एल में अभी हम क्या है, मैं PWD करके दिखाता हूँ कि अभी हम स्लैश डायरेक्टरी में हमको CD होम पे जाना है, ठीक है। होम पे गया, एल किया, जेनी है यहाँ पर, तो CD जेनी में चलते हैं, ठीक है। जेनी में जाने के बाद अगर मैं एल करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। LS-AL करता हूँ तो उतना कुछ लाइक कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम जेनी पे इसको स्विच कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको जेनी का पासवर्ड पता है, ठीक है। तो SU जेनी करते हैं और 98765432 एंटर, एंड यस हम जेनी पे आ चुके हैं। पहले हम www-data थे, अब हम जेनी पे आ चुके हैं, ठीक है। जेनी पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ WHO who am I करके, ये जेनी है। LS-AL किया, ठीक है, उतना कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि हम ना sudo-l यूज़ करते हैं, देखते हैं क्लियर इसमें चलता है कि नहीं चलता। नहीं, इसमें सेट नहीं है, तो हम sudo-l करेंगे। sudo-l से करने से हमको क्या पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हम रूट को रन करा सकते हैं विदाउट पासवर्ड, ठीक है। रूट से रन करा सकते हैं। तो sudo-l, ठीक है, फिर से पासवर्ड, ओके सो माय मिस्टेक, ठीक है। तो हम कुछ भी यहाँ पर रन करा सकते हैं, तो सिंपली मैं SU करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक sudo SU, ठीक है। अब हम रूट यूज़र बन चुके हैं। रूट यूज़र पे बनने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, LS किया हमने, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, CD बैक कर देते हैं। LS यहाँ करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, CD यहाँ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमको flag.txt करना है, ठीक है। और इसने हमको बताया था कि flag.txt अब कहाँ पर हो रखा है, आपका स्टोर्ड है flag.txt, वन सेकेंड, रीड द, ठीक है, रीड द flag.txt अंडर रेप्टाइल डायरेक्टरी, ठीक है। पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, हमको डायरेक्टली flag.txt पे करना है, ठीक है। सो LS किया, यहाँ पर CD रूट करते हैं, LS करते हैं, यहाँ रेप्टाइल की डायरेक्टरी है, रेप्टाइल पे चले जाते हैं, यहाँ पर फिर LS करते हैं, यहाँ पर flag.txt लिखा हुआ है, कैट कर लेते हैं flag.txt, और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सक्सेसफुली मिल चुका है। तो मैं इसको यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। ओके सो मेरी लैब यहाँ पर जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब मैं इसको टर्मिनेट इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं नया टर्मिनेट कर चुका हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि तुम में से कोई एक है ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो कि मैंने क्या किया है किसी भी एक स्टेप पे, लाइक कि मेरे को ये समझ नहीं आया कि सर आपने इस स्टेप पे क्या किया या इसको अपलोड कैसे किया, कुछ ऐसा सीन है तो बता दो। कोई भी है जिसको जो सोच रहा हो कि सर हमको नहीं पता आपने कैसे की, हमको बता दो। सर टास्क 1 में बैकडोर का URL बता सकते हैं क्या? मिल नहीं रहा है बैकडोर का URL। हाँ कौन सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा टास्क में बैकडोर का URL, कौन सा वाला URL चाहिए जो लाइक अच्छा वो कौन सा स्पेसिफिक URL जो जहाँ से शेल लिया था उसने? हाँ वो था आपका पेंटेस्ट मंकी से, ठीक है। मैं कॉपी करके दे देता हूँ। वो कहाँ है सर, कहाँ दिखाया था? वो स्ट्रीम में दिखाया था। आप स्ट्रीम नंबर लाइक कोई भी स्ट्रीम को फॉलो कर दो, कोई भी पैकेट को फॉलो कर दो, ठीक है। और उसमें स्ट्रीम नीचे जाके स्ट्रीम नंबर 20 डाल देना, ठीक है, वहाँ आपको पता लग जाएगा। एटीन 19 ऐसे करके देखना स्ट्रीम, तब आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा, ठीक है। 90